नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, खबर ये है कि तेल का जो खेल है वो फिर शुरू है, और फिर शुरू क्या, वो शुरू ही है लगातार। उस पर बहुत मूर्ख बनाने का काम एक तरीके से देश को हुआ। बहुत अलग अलग तरीके की बातचीत हुई, जो जरा हम अपने दर्शकों के लिए क्लियर करना चाहते हैं आपसे कि ये खेल असल में चल क्या रहा है। एक तरफ रूस है, एक तरफ अमेरिका। रूस से जो तेल खरीद चल रही है उसकी जरा हकीकत दर्शकों को समझाइए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रूस से तेल जो है वो कम कर दिया गया है खरीदना। क्या वास्तव में कम हुआ है? एक कनेक्शन उसका अंबानी जी का आ रहा है कि अंबानी जी को पूरा फायदा पहुंचाने के लिए जो देश की तेल कंपनियां हैं उनको घाटे में ढकेल दिया गया जानबूझ करके, और ताकि पूरा, और इन सबके बीच में असल में जो टारगेट है, जो निशाना है, वो सीधे सीधे जनता है, क्योंकि मरना भुगतना तो जनता को ही पड़ता है। अब और जनता उसकी कीमत चुका रही है, यानी सारा घाटा जो है वो जनता का है, मुनाफा सब कुछ अंबानी साहब का है। राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल हो रहा है। ट्रंप साहब व्हाइट हाउस में आज सुबह सुबह घोषणा करते हैं कि मोदी जी ने फोन पे बात हुई है और मोदी जी ने उनको प्रॉमिस कर दिया है कि भारत उनसे अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। जैसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने की घोषणा की थी, ऐसे ही उन्होंने रूस से तेल ना खरीदने की घोषणा की है। और ये भी कहा कि भारत ने धीरे धीरे रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। ये स्टेटमेंट पार्टली सच है, पूरी सच नहीं है। पूरा सच आज दर्शकों को बताने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी। देखिए, हो क्या रहा है इस पूरे खेल में। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तेल का खेल है। इसमें हो क्या रहा है राम प्रकाश जी, जो हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं जो तेल खरीदती हैं, उन्होंने जून से सितंबर के बीच में जो रशियन तेल आता है सस्ता, वो 45% खरीदना कम कर दिया है। 45% कम आ गया है वो। यानी कि जून में जो हर रोज भारत की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां रशिया से 11 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदती थी, वो सितंबर आते आते केवल 6 लाख बैरल रह गए। और उसको क्षतिपूर्ति क्या की जा रही है? रशिया से सस्ता तेल छोड़ करके महंगा तेल। यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब समझिए, हर भारतीय उससे प्रभावित होता है। अगर वो महंगा लेगी तो, सस्ता लेगी तो। इसमें जो सरकारी कंपनियां थी उनका 45% कम हो गया। और अब आपको चौंकाने वाली खबर यह है कि एक तरफ पब्लिक सेक्टर कंपनियों ने ट्रंप को खुश करने के लिए रूसी तेल की खरीद कम कर दी है 45%, जैसा मैंने बताया। वहीं जो हमारे मुकेश भाई हैं, उनकी कंपनी ने अब 8.5 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदना शुरू कर दिया है। जनवरी में 4.20 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदते थे वो। अब अपना जो महीना चल रहा है इसमें 4.20 से बढ़ करके 8.5 लाख बैरल। तो आप समझ लीजिए क्या है मुनाफा अब मुकेश भाई का, और घाटा पब्लिक सेक्टर का। और मुकेश अंबानी तेल खरीद रहा है, उससे मोदी जी को कोई परेशानी नहीं। भारत पे टैरिफ लगे तो लगता रहे, कोई समस्या नहीं। हाँ, ट्रंप को खुश करने के लिए पब्लिक सेक्टर को बलि चढ़ा दो। वो 45% जो सस्ता तेल मिलता था उसकी कटौती कर दी। असली खेल ये है। रिलायंस का जैसे मैंने आपको बताया, जनवरी के अंदर वो 4.20 लाख बैरल प्रतिदिन खरीदते थे, अब उनका आकर के 8.5 लाख बैरल हो गया है कच्चा तेल। और इसमें बेसिकली कच्चा तेल है, उसमें कुछ अन्य रसायन भी है मिला करके, जिसको जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं कर रहे। और कह ये रहे कि ये तेल का ऑर्डर जुलाई का दिया हुआ है। उससे क्या, पब्लिक सेक्टर कंपनियों का जब आवक कम हो सकती है ट्रंप को खुश करने के लिए, तो मुकेश भाई की क्यों नहीं। ये है वो सारा खेल जो राम प्रकाश जी जो समझना चाहिए कि एक तरफ हजारों करोड़ रुपए मुकेश भाई कमा रहे हैं, रिलायंस कमा रही है, और पब्लिक सेक्टर उसका दंड भुगत रही है, केवल किस लिए कि मोदी जी ट्रंप से डरते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। मोदी उनको अपना दोस्त बताते, ट्रंप उनको अपना दोस्त बताते हैं। हकीकत क्या है, अगर इसको सही मायने में आप एक वाक्य में समझे, तो ट्रंप की नीति जो उन्होंने कहा उस पर हम बात भी करेंगे कि मोदी की तारीफ करो और भारत पे टैरिफ ठोको। यहां मोदी खुश, वहां अपनी जनता खुश। असली खेल तो पॉलिटिशियन का भाई क्या है, अपनी जनता खुश रखनी है। और उसके भगत इस बात से खुश हैं कि देखो भारत को उसने चूड़ी टाइट कर दी। और यहां मोदी इसलिए खुश है कि मेरी तो प्रशंसा कर ही रहे हैं, भारत के ऊपर टैक्स ठोक रहे, टैरिफ ठोक रहे, तो मुझे क्या। ये सारी परिस्थिति आप सोच लीजिए, ये हालत देश की करके लाके खड़ी कर दी। फिर ये तेल का खेल है कि तेल का गंदा धंधा चल रहा है ये? और जो असल में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय का जो बयान आया है, फिर वो क्या है? क्या अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने झूठ बुलवाया विदेश मंत्रालय से कि नहीं नहीं, हम जो है तेल की खरीद पर व्यापक एक जो है वो वैश्विक वो बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, क्या क्या जो उन्होंने बयान दिए हैं? तो वो बयान है कि बकवास है, क्या है वो?
राम प्रकाश जी, जयशंकर की विदेश नीति, इससे अच्छा तो विदेश नीति ना हो ना, वो ज्यादा बेहतर है। आप मुझे एक बात बताइए, भारत एक सॉवरन कंट्री है। कोई भी चीज आप खरीदने जाते हैं, कोई ट्रम्प हो चाहे कुछ भी हो, आप अपने देश के हित में उस चीज को सस्ती खरीदने जाते हैं, महंगी खरीदने जाते हैं। जब देश को सस्ता तेल मिल रहा है, हमारा टाइम टेस्टेड सबसे पुराना एलआई है रशिया, हम ट्रंप के कहने से तेल क्यों ना खरीदें, उससे उससे रोकना, खरीदना क्यों बंद करें, और 45% टैरिफ क्यों कम किया, 45% तेल रशिया से पब्लिक सेक्टर का क्यों बंद किया, बताएंगे मोदी जी? आपको मुझे तो 56 इंची मेरी दोस्ती, मैं विशु गुरु, मैं डंकापति, पता नहीं क्या क्या, किस लिए कम किया है 45%, ये तो बताइए। और जो ट्रंप कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, मोदी ने उनको कहा है, तो मोदी उसकी सच्चाई बताए कि उन्होंने ऐसा कहा है क्या? क्योंकि ट्रंप आमतौर पे झूठ भी बोलते हैं, ये भी मान के चलिएगा। ट्रंप की कही हुई कोई बात कोई डंके की लकीर नहीं है कोई, वो हर रोज झूठ बोलते हैं तमाम अलग अलग तरीके से। लेकिन ये तो सबूत के साथ मैं बता रहा हूं, ये केपलर डाटा है, ये मेरा राम प्रकाश राय का डाटा नहीं। केपलर डाटा ने ये बताया कि भारत का जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, उनका जो है ये 11 लाख से घट करके 6 लाख पे आ चुका है सितंबर के अंदर। अब तो आप अक्टूबर के अंदर है, और कमाने की बात है। और विदेश नीति की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप जो सत्यानाश जो जयशंकर ने किया है, वो तो कोई ना भूतो न भविष्य टाइप की चीज है। उनके जो मर्जी आए बोलते हैं वो। अगर वो किसी लायक होते, अगर मोदी के अंदर कोई दम होता, तो क्या वो नहीं बता सकते थे ट्रंप को कि हु आर यू टू टेल मी फ्रॉम वेयर टू बाय क्रूड ऑयल, वेयर फ्रॉम वेयर नॉट, बाय सो। और ट्रंप की हिम्मत कैसे हो जाती है? स्ट्रेटेजिक पार्टनर हम, और 50% हमारे ऊपर टैरिफ जो है, और मोदी की तारीफ। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? और मोदी जी ने आज तक कोई जवाब दिया हो तो वो ये कह देते हैं माई फ्रेंड, ये उसका रिट्वीट रिट्वीट करने चल पड़ते हैं। या तो खेल ये चल रहा है, तेल का गंदा खेल। आप बताइए ना, अंबानी हजारों करोड़ कमा रहा है, भारत की जनता को एक नया रुपए का बचत नहीं हुई। वो हुई हो तो आप बता दीजिए। मुनाफा किसको हुआ? अंबानी को हुआ, पब्लिक सेक्टर कंपनियों को हुआ, जब उन्होंने रशियन तेल खरीदा, सस्ता खरीदा। भारत की जनता को तो सस्ता तेल नहीं मिला। पीएसयू का आपने कम कर दिया, अंबानी ने तो डबल कर लिया अपना। वो खर्चा, कमाई किसकी? अंबानी की। और टैरिफ का बोझ किस पे? भारत की जनता पर। रोजगार किसके गए? भारत की जनता के। भूखे कौन मरेंगे? रोजगार कम होंगे, हमारी तमाम चीजें मार्केट के अंदर वहां पे वो नहीं रहेंगी, कंपेटिटिव नहीं रहेंगी, और मोदी का डंका बजता रहेगा, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया माई फ्रेंड, फैंटास्टिक मैन, फला। तो ये इस तरह की चीज 56 इंची प्रधानमंत्री के बारे में वो ये कह रहे हैं वहां खड़े होकर के, तो आप इसको क्या मानते हैं? आप, ये कोई शाबाशी है? ये शर्म की बात है कि वो हमें विदेश नीति, वो हमें व्यापार, वो हमें किससे खरीदना है किससे नहीं खरीदना है, ये तो टर्म्स डिक्टेट करने वाली बात होगी ना। और हम उनकी बात मान भी रहे हैं। 45% कम भी कर दिया पीएसयू का, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर 50% टैरिफ है या नहीं? आप बता दीजिए। और ऐसा डंका तो भारत का कभी नहीं बजा था। सवाल तो ये है ना जी, कि आपने 45% कम कर दिया, क्या उसने टैरिफ कम किया? जवाब है ना। वो हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, वो हमारी ब्लैकमेलिंग कर रहा है, और हम उसको लगातार झेलते जा रहे हैं। किस बात से? कि केवल मुझे शाबाशी मिलती रहे, मुझे उसका सामना ना करना पड़े। ये हकीकत ना हो तो और आप बता दीजिए क्या है। बेसिकली ये चीज देखनी पड़ेगी आपको कि स्ट्रेटेजिकली आज की तारीख में भारत, जो आज इंटरनेशनल लेवल पे जो आइसोलेशन आज भारत की है राम प्रकाश जी, वो रिसेंट हिस्ट्री में कभी नहीं देखी गई। इवन आपने देखा होगा जब भारत ने परमाणु टेस्ट किया दोबारा से अटल जी के टाइम में, उस समय भी ऐसी स्थिति नहीं हुई थी। 1971 में भी नहीं हुई थी, जब निक्सन के टाइम इंदिरा जी के और तमाम चीजें हुई। ये आज क्यों हो रही है, सवाल ये है। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं विश्व विश्व गुरु हूं, मैं तो डंकापति हूं, पूरी दुनिया में मेरी तुति बोलती है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो कुछ भी ये हो रहा है, ये देशवासियों को देखने की जरूरत है कि एक तरफ भारत पे टैरिफ ठुक रहे, उधर से मुकेश अंबानी हजारों करोड़ रुपए निर्बाध रूप से कमा रहे, और कोई पूछे कि आपकी कंपनी क्या कर रही है, तो बता देते हैं कि ये तो ऑर्डर जुलाई के हैं जो हमने अगस्त और सितंबर में हमारे मैच्योर हो रहे हैं। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी सर। बहुत सीरियस है। एक चीज ये है कि ट्रंप साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ट्रंप साहब मोदी जी की तारीफ करें या जो कुछ भी कहें, जो कह रहे थे वो जरा सुनवा देता हूं मैं। This is a war that should have never started, but it's a war that Russia should have won in the first week, and they're going into the fourth year. And I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Now I got to get China to do the same thing. You know, that is. ट्रंप साहब जो है वो भारत की बात कर रहे हैं, फिर भारत के बाद वो चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रंप साहब जो कुछ भी कह रहे हैं, मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, तेल के धंधे की बात कर रहे हैं। ये जो चोखा धंधा है तेल का, इसका हिसाब मोदी जी देंगे क्या? ट्रंप साहब जो कुछ कह रहे हैं, भारत और चीन,
चीन तो हर बार ट्रम्प साहब को आईना दिखाने का काम कर रहा है, क्या ही कर लेंगे चीन का? दोनों सवाल है मेरे, एक मोदी जी हिसाब देंगे और दूसरा चीन की बात। राम प्रकाश जी, देखिए मोदी जी ने तो हिसाब देना, उनकी जो ट्रेनिंग है जिस एनजीओ के वो सदस्य हैं उसके तहत हिसाब देना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। जवाब देना उन्होंने सीखा ही नहीं, जवाबदेही लेनी उन्होंने सीखी ही नहीं। तो ये तो आप बात भूल ही जाइए कि मोदी जी कभी भी किसी चीज का जवाब दें। लेकिन सवाल ये है, बतौर एक पत्रकार मेरा और आपका ये बनता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के अंदर अपने प्रधानमंत्री का नाम लेकर के ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें वायदा किया है, कल ही फोन पे बात किया जैसे भी की, वो बताया कि मोदी ने वादा किया है कि भारत रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि खरीद आहिस्ता आहिस्ता बंद होगी क्योंकि ड्रॉप ऑफ द हैट नहीं होता, ऑर्डर्स होते हैं, ये बात उन्होंने कहा। लेकिन अगर आप इसकी हकीकत में जाएंगे, मैंने आपको जून और जुलाई के सारे आंकड़े बताए किस तरीके से 45% कम हुआ है। ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं 20 जनवरी से, और मोदी को इस बात का अंदाजा था, इसीलिए पीएसयू की अगर आप खरीद देखेंगे तो जनवरी से अगस्त 2025 के आंकड़े तमाम देखेंगे तो भारत ने पूरा अगर एवरेज करेंगे, जुलाई अगस्त का तो मैंने बताया 45% कम कर दिया पब्लिक सेक्टर में। अगर ओवरऑल देखेंगे जनवरी से तो भारत ने रूस से 10% कम तेल खरीदा है, सस्ता होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि ट्रंप की बात में दम है, और हकीकत यही है कि वो कहीं ना कहीं भारत को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिस दिन से वो व्हाइट हाउस में आए हैं। और आपको एक बात और याद दिलाऊं, कल ही भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी का क्या बयान था, आपने देखा ध्यान से, कि भारत अमेरिका से ज्यादा कच्चा तेल खरीदेगा। ये ट्रंप जो कह रहे हैं क्या उसकी बात से मैच नहीं करता क्या? कल भारत के फॉरेन उसने कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि हम अमेरिका से कच्चा तेल ज्यादा खरीदेंगे, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे। यही तो वो चाहता है कि जो ट्रेड बैलेंस है वो जो आज भारत के पक्ष में है उसको उनकी तरफ लिया जाए या बैलेंस किया जाए उसको। तो भारत का कॉमर्स सेक्रेटरी तो पहले ही कह रहा है कि हम उनसे कच्चा तेल खरीदेंगे। तो कच्चा तेल खरीदेंगे तो महंगा भी खरीदेंगे, समय भी ज्यादा लगेगा, और जो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है उसकी कीमत पे खरीदेंगे। समस्या प्रकाश जी ये नहीं है, समस्या कुछ और। समस्या ये है कि आपका ऑपरेशन सिंदूर 5:37 पे घोषणा कौन करता है? ट्रंप। उसके बाद मार्को रूबियो। भारत का विदेश सचिव किस टाइम आता है? 6 बजे शाम को, और ये कहता है कि ऑल ऑफ ए सडन, जब पूरा देश ये सोच रहा था कि अब सबक सिखाएंगे पाकिस्तान को, ऑल ऑफ ए सडन ट्रंप घोषणा कर देता है यूनिलेटरली, भारत कहीं सीन में नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ हो गया है। तो ये भारत की सॉवरेंटी की, भारत की ओवरऑल डिसीजन मेकिंग की क्या वो चीज नहीं थी जिसका हम सबको ये हमें डंकापति बताते? हकीकत में क्या है कि विदेश नीति वहां से तय हो रही है, सामरिक नीति भी उसको लेकर के वो दावे करते हैं जो आधे घंटे बाद सच निकलती है। हर मौके पर ट्रंप ने भारत की तौहीन की है पिछले 4-5 महीनों में, आपने देखा होगा जिस तरीके से। वित्त मंत्री का अमेरिकी दौरा रद्द हुआ कि नहीं हुआ? मोदी जी को शर्म अल शेख में बुलाया गया 3 दिन पहले, जब इजरायली और ये सारा काम चल रहा था, मोदी जी नहीं गए वहां पर। और आज तक मोदी जी ने ट्रंप की किसी बात का खंडन किया क्या? चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे पॉलिसी लेवल पे कुछ भी हो, कभी भी आज तक मोदी जी ने कोई डायरेक्ट जवाब दिया क्या ट्रंप की बात का? इसी से पता लगता है कि हु इज डिक्टेटिंग द टर्म्स, और हम केवल एक फर्जी मीडिया, जिसको नैरेटिव कहते हैं आप, उनकी भौं के बीच में देश का मूर्ख बनाते जा रहे हैं लगातार कि देखिए ये डंका बज रहा है, ये फलाना। ट्रंप का सामने क्यों नहीं करते आप? चाइना ने आज भी जवाब दिया उनका, और हर रोज जवाब देते हैं वो। आप क्यों नहीं देते? आपने तो पब्लिक सेक्टर का 45% कम कर दिया कि नहीं कर दिया 2 ही महीने में? कारण क्या है? सस्ता छोड़ के महंगा खरीदेंगे, ये कौन सी विदेश नीति है? ये कौन सा डंका है? धरती पे कोई और देश ये काम करता हो तो बता दीजिए मुझे, कि सस्ती चीज छोड़ करके महंगी चीज खरीदने जाए, दूर से खरीदने जाए, केवल इसलिए कि कोई आपका बॉस है, उसको खुश करना है और अपनी तारीफ करानी। आप कल्पना कीजिए इस सिचुएशन की। और ये सवाल मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि वो मोदी जी की इस विदेश नीति को, मोदी जी की इस अर्थनीति को क्या कहेंगे। हजारों करोड़ रुपए अंबानी ने कमा लिए। देखिए, इसको कहते हैं मोदी के शब्दों में आपदा में अवसर। भारत के नागरिक को एक नए पैसे का लाभ नहीं, मोदी के फाइनेंसर को हजारों करोड़ का लाभ। भारत लगातार ट्रंप के दबाव में पब्लिक सेक्टर का तेल कम कर रहा है, और मोदी का जो फाइनेंसर है वो डबल करता जा रहा है, मुनाफा उसका डबल। उसको रोकने वाला ना तो ट्रंप ना मोदी, वो तो पब्लिक सेक्टर है भाई। नायरा कंपनी भी इस तरीके से खरीद रही है, तेल उसने बढ़ा दिया। नायरा के ऊपर आपको ध्यान होगा ट्रंप ने सैंक्शंस भी लगाए थे, उसके बावजूद भी वो ज्यादा तेल खरीद रहे हैं। इधर अंबानी खरीद रहे, और नुकसान पब्लिक सेक्टर कंपनी का और आम भारतवासी का। ये है मोदी की विदेश नीति, ये अर्थनीति, ये सामरिक नीति, ये डंका, ये विश्व गुरु, ये हकीकत।
तो राहुल राहुल गांधी ने भी ये सारे सवाल उठाए हैं, बहुत सारे, बहुत अहम बात राहुल गांधी ने भी सवाल पूछा है प्रधानमंत्री मोदी से इसी ट्रंप को लेकर के। और उन्होंने जो 5 सवाल किए उसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के, और ये सारे सवाल हैं कि आखिर ये क्या कुछ चल रहा है, क्या जिस तरीके से राहुल के किसी भी स्टेटमेंट पर भाजपा के तमाम प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतार दिए जाते हैं, इन सवालों के जवाब में भी उतारे जाएंगे क्या सर, इन सवालों के जवाब देने के लिए? तेल के इस खेल में जो ये चोखा खेल चल रहा है या गंदा धंधा चल रहा है, जो भी चल रहा है, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या भाजपा के प्रवक्ता? मोदी जी से नहीं कहते हम लोग, चलिए मोदी जी को हम लोग मानते हैं कि वो डर जाते हैं मीडिया के कैमरे देख करके या सवालों से, जिनसे भी। राम प्रकाश जी, अभी तक मोदी और अमित शाह मोनोलॉग करते थे, अब उनके प्रवक्ता भी मोनोलॉग करने लगे। उनके किसी प्रवक्ता से किसी पत्रकार की हिम्मत है कोई सवाल पूछ ले, तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर, बैकग्राउंड के आधार पर? मुझे तो ये बता दीजिए, 45% पीएसयू के तेल की खरीद, सस्ते तेल की खरीद को कम करना क्या ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण है या नहीं? आप बता दीजिए, हाँ या नहीं। और अगर ये है तो किस कीमत पर है? क्या जो रूस के साथ हमारे संबंध हैं उनकी कीमत पर नहीं है क्या? क्या मोदी को भारत रूस संबंधों की कोई परवाह नहीं है क्या? क्या उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि इससे उनकी और पूरी सरकार की छवि केवल संदिग्ध बनती जा रही है और भारत अब भरोसे के लायक देश नहीं बचा? क्या ये सच बात नहीं है क्या? उन्होंने हर पल, हर बुरे वक्त में, कई दशकों से, जब से भारत आजाद हुआ, हर कदम पर हमारी मदद की। और आज जब मौका उनका है तो आप आज ट्रंप के बाजू बरोड़ने के कारण आप उधर से ट्रंप तेल खरीदना बंद कम कर रहे हैं। क्या बेसिकली एक बार फिर आत्मसमर्पण के साथ साथ ये वैचारिक कायरता नहीं है कि जब आपको डिसीजन लेने की बात आई तो आप यहां दिखाते हैं कि मेरा 56 इंची सीना है और वो आपको ट्रम्प डिक्टेट करते हैं? आपका कॉमर्स सेक्रेटरी कह रहा है कि हम अमेरिका से तेल ज्यादा खरीदेंगे। बल्कि ये केवल कायरता नहीं है राम प्रकाश जी, ये एक खास तरह का विश्वासघात है मित्रों के बीच में। रशिया को आज हमारी जरूरत है, इसलिए तो सस्ता तेल दे रहा है। उसके कोई लूट थोड़ी बची हुई है। वो फंसे हुए हैं, उनके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, उनका यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है। तो भारत हथियार उनकी जरूरत नहीं है, उसको पैसे की जरूरत है। भारत वो पैसा दे रहा है और बदले में सस्ता तेल ले रहा है। इसमें ट्रंप का क्या? अगर कोई प्रधानमंत्री वास्तव में 56 इंची होता तो उनको दो ही शब्द कहने, माइंड योर बिजनेस, हम अपना खेल खुद करेंगे, हम अपना देश खुद चलाएंगे। क्या मोदी में आपको लगता है ये हिम्मत है? अब ये बिल्कुल स्थापित हो गया है कि मोदी ने वास्तव में ट्रंप से वायदा किया है कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई और देश हो। ऐसी परिस्थितियों में भारत का साथ कौन देगा? भारत पर भरोसा कौन करेगा? बेसिकली अगर ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं और वो कोलैबोरेट हो रहा है इन सारे तथ्यों से जो मैंने आपको बताया, आपको बाकायदा डेटा और फिगर्स दिए मैंने सारे, मैंने खबर भी भेजी, आप दिखाइएगा। केपलर डाटा इस बात को प्रूव कर रहा है ऑफिशियली कि भारत की पीएसयूज का जो इनटेक है क्रूड ऑयल का, वो निरंतर घटता जा रहा है, एवरेज 10%, और 2 महीने में अगस्त सितंबर में 45%। तो जो ट्रंप कह रहे हैं प्राइमा फेसी वो बात सच है। कॉमर्स सेक्रेटरी जो कह रहे हैं वो तो पॉलिसी तय करते हैं, वो कॉमर्स सेक्रेटरी अपने आप तो नहीं कुछ बोल रहे हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी का मतलब भारत सरकार बोल रही है। तो वैसी सूरत में भारत का आम आदमी, भारत की पब्लिक सेक्टर कंपनियां दंड भरे और अंबानी हजारों करोड़ रुपए कमाए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। नुकसान हो तो पीएसयू का, मुनाफा हो तो अंबानी का। ये नीति केवल मोदी कर सकते हैं और इसी को आपदा में अवसर कहते हैं, जिसका वो बार बार खुद बड़ी शान से गुणगान करते हैं। मोदी जी जवाब दें ना दें, विदेश मंत्री जवाब दे पाए ना दे पाए, वाणिज्यिक मंत्रालय या कोई भी जिम्मेदार दे पाए ना दे पाए, रूस लेकिन इस मामले में भी भारत के साथ खड़ा दिख रहा है। रूस ने अमेरिका को जवाब दिया है, रूस ने साफ तौर पे कहा है कि भाई भारत के लिए भी जरूरी है हमसे तेल खरीदा जाना, उनके लिहाज से बेनिफिशियल है। और साथ में वो बताया उन्होंने कि भाई भारत में कच्चे तेल के कुल आयात का 1/3 हिस्सा जो है वो रूस से आता है। वो व्यापारिक जो समझौता है, व्यापारिक जो लेन देन है, उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए रूस ने अमेरिका को जवाब देने का काम किया। हम वो जवाब अभी भी अपने देश से ढूंढ रहे हैं, अपने देश के जिम्मेदारों से ढूंढ रहे हैं। क्या रूस के जवाब के बाद भी हमारे जिम्मेदारों की नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी? राम प्रकाश जी, एक ही तो लाइन कहनी है मोदी जी को, ट्रंप को एक ही तो बात कहनी है, अगर वो सच्चे डंकापति, तेल का मामला हो या कोई भी मामला हो, कि यू माइंड योर बिजनेस और हम अपने फैसले खुद करेंगे। क्या मोदी जी ने ये बात कभी कही? क्या सिंपल सी, मतलब एक साधारण वाक्य पूछ रहा हूं, हु इज ट्रंप टू डिक्टेट द टर्म्स? मुझे तो केवल ये जवाब दे दीजिए ना, पूरी भाजपा दे दे, उनके प्रवक्ता दे दे, उनका पोमेरियन मीडिया दे दे, इस बात का जो जवाब चाहिए हाँ या ना।
ट्रंप अगर हमारा बॉस है तो आप स्वीकार कर लीजिए, और अगर नहीं है तो ठोक के कहिए कि हम अपने फैसले खुद करते हैं। आप मुझे दुनिया में एक व्यक्ति या देश का नाम बताइए जो सस्ती चीज, 30% सस्ती चीज छोड़ करके महंगी चीज हजारों किलोमीटर दूर खरीदने जाएगा। भाई रशिया से हमारा जो डिस्टेंस है और जो अमेरिका से हमारा डिस्टेंस है, हम क्यों खरीदने जाएंगे अमेरिका के पास? आप बता दीजिए मुझे। सीधी सीधी बात है कि उसने गीदड़ बबकी दी और हमने सरेंडर किया। मोदी ने सरेंडर किया। ये कोई धोखे में मत रहिए आप किस तरीके के, और बोल नहीं रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि बोलते नहीं है, और बोलेंगे तो लफाजी करेंगे, फर्जीवाड़ा करेंगे, और बाकी काम मेन मीडिया करेगा। सवाल के अलावा सारे काम करते हैं। उनका गुणगान करेगा, यशोगान करेगा। भारत का भट्ठा बिठा दिया है बिल्कुल पूरे तरीके से। जहां तक वाणिज्य की बात है, जहां तक व्यापार नीति की बात है, जहां तक सामरिक नीति की बात है, वाणिज्य नीति की बात है, मतलब केवल एक ही चीज रहेगी कि मोदी की तारीफ करके बाकी देश का कुछ भी करो। ये पॉलिसी तो मैंने कभी नहीं सुनी पूरी दुनिया में। ये तो केवल डंकापति कर सकते थे। सर एक लाइन के जवाब के हमने बहुत सारे मसलों पर ऐसे रहे हैं अभी तक, और देखा भी गया है। उम्मीद की गई कि एक लाइन का जवाब मोदी जी देंगे, लेकिन एक लाइन का जवाब तो मोदी जी ने एक ही बार दिया कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष व्यक्तिगत बातचीत नहीं करते हैं, व्यक्तिगत मामलों पर बातचीत नहीं करते। उसके अलावा तो उन्होंने कभी दिया नहीं कोई भी एक लाइन में जवाब। खैर, नहीं जो रामप्रकाश जी, तेल नहीं आप रामप्रकाश जी, गड़बड़, गलत बात। इसमें भी सवाल छोड़ दिया उन्होंने जब कहा दो राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष व्यक्तिगत मुद्दों पर बात नहीं करते। इसमें भी पेच छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि व्यक्तिगत मुद्दा अडानी का था वो, या मोदी जी का व्यक्तिगत था। इसको भी तो देखिए ना आप। हम तो यही मानते हैं, पूरी दुनिया को यही पता है कि मोदी और अडानी एक ही हैं और उनका व्यक्तिगत कॉमन है। तो वो उस सवाल को घुमा करके ले गए कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष, यानी कि वो वहां बात कर रहे थे एक राष्ट्राध्यक्ष के नाते, और निजी मुद्दों पर बातचीत नहीं करते। यानी कि मुद्दा किसका था, अडानी का था या मोदी जी का था? और बातचीत नहीं की थी तो आप सीधा ही कह देते कि अडानी के मुद्दे पर बातचीत नहीं की। व्यक्तिगत कहां से आया बीच में इसमें? तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत पे भी तो क्वेश्चन मार्क है ना राम प्रकाश जी, और यही चीज है जो उनको कटघरे में खड़ा करती है। वहाँ कई सवाल है सर। वहाँ सवाल ये भी है कि क्या मोदी जी स्वयं को दूसरा राष्ट्राध्यक्ष मान रहे थे? क्या मोदी जी अडानी साहब को अपने से ऊपर मान करके ये कह रहे थे कि मैं उस मसले पर बात कैसे कर सकता हूँ, यानी वो तीसरे व्यक्ति थे? बहुत सारे सवाल है, ऐसे ऐसे 3-4 सवाल तो कम से कम मैं गिनवा सकता हूँ, और जिस एंगल पर अभी सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन वो मौका हमारे पास नहीं है, वो अवसर हमारे पास नहीं है। मोदी जी वो अवसर हमें नहीं प्रदान करेंगे, इसका भरोसा हमें पूर्ण रूप से है। बाकी सब अपनी जगह पे है। खैर सर, ये जो पूरा खेल है, अब इस खेल को दर्शकों को बहुत विस्तार पूर्वक समझाया गया है, लेकिन एक और चीज समझना है। अगर रूस से तेल मान लीजिए खरीद कम हो जाती है और अमेरिका से तेल बढ़ा दिया जाता है खरीद की, रूस से सस्ता तेल आया तो भारत को सस्ता तेल तो नहीं मिला, भारत की जनता को नहीं मिला। लेकिन अमेरिका से जब महंगा तेल आएगा तो क्या उसका भुगतान जनता से वसूल किया जाएगा? जनता क्या माने? ये तो कुछ भी कर सकते हैं साहब। हालांकि नहीं किया जाए, क्योंकि आप ये देखिए ना, जब डोमेस्टिक प्राइस जो है इंडिया का, वो पहले ही हाईएस्ट लेवल पे है अगर उस तरीके से देखें आप, और इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड प्राइसेस देखेंगे तो बहुत नरम है लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दुनिया भर में तमाम तरह की जो ये गड़बड़े चल रही हैं, लड़ाइयां चल रही हैं और सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी क्रूड ऑयल का जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस है वो बिल्कुल स्टेबल है, $67 के आसपास। तो उसमें केवल ये कि खर्चा बढ़ जाएगा आपका लाने का, जो बचत थी पब्लिक सेक्टर की वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी जब अमेरिका से खरीदोगे, और वो महंगा पड़ेगा तेल जो निस्बत के रशिया के तेल के। टाइम भी ज्यादा लगेगा, खर्चा पड़ेगा। उसमें कीमत बढ़ाने का सवाल अभी इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट में प्राइस जो है क्रूड का वो स्टेबल है रिलेटिवली, इसलिए अभी बच जाएंगे। लेकिन ये बढ़ाना भी चाहेंगे तो बढ़ा देंगे, जब इतना रेट आया है डाउन, तब कौन सा इन्होंने घटा दिया? घटाते नहीं है। यहाँ मेरे दो सवाल हैं सर, यहाँ मेरे फिर दो सवाल हैं। नंबर एक, कि जो मोदी जी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, क्या वो मानते हैं आपके हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है? जो आप ये कह रहे हैं कि तेल की कीमतें ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल पे हैं, भाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में कुछ भी हो सकता है। नंबर एक। दूसरी चीज, अभी जो हालिया आदेश हुआ है जिसमें एथेनॉल की मात्रा मिलावट की और बढ़ा दी गई है, क्या ये उसी की तैयारी के साथ जोड़ करके देखा जाए कि भाई तेल वहां से आएगा तो महंगा पड़ेगा, एथेनॉल मिला करके उस कॉस्ट की रिकवरी कर लिया जाता है कि कंपनियों को पूरा मोटा मुनाफा कमवाया जा सके? रामप्रकाश जी, ये सरेआम लूट है। एथेनॉल वाला मसला तो सरेआम लूट है। आप कभी जो अडानी है, अपने क्या नाम इनका, गडकरी है, इनका कोई भी पुराना बयान निकाल के देखिएगा। क्लीन फ्यूल की बात करते थे, उस नाम पर ग्रीन फ्यूल की बात करते थे, उस पर ये एथेनॉल मिला करके सारी चीजें। और अब अल्टीमेटली निकल के क्या आया कि इसका कोई अगर सिंगल लार्जेस्ट लाभार्थी है तो वो गडकरी के दोनों बेटे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं बचा। और जो आपने कहा मोदी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी,
वो तो वास्तव में मैं उसको सल्यूट करता हूं कि ऐसे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी दुनिया में किसी और लीडर की नहीं। जिस व्यक्ति को कोई परवाह ही नहीं है किसी चीज की, वो किसी भी चीज में, आप बिहार का देख लीजिए, किन हालात में एसआईआर कर दिया, किन हालात में 80 लाख वोट काट दिए, कोई परवाह करने वाला नहीं है। और अब भी पूरी भाजपा उसी शर्मनिरपेक्षता और उसी दम के साथ वहां पे कूदी हुई है मैदान में। क्यों? क्योंकि उनको परिणाम पता है। ये बात मैं आपको 10 जुलाई से कह रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी कि खेल किया जा चुका है। तो जो आदमी ना नेशनल मसलों पर ना इंटरनेशनल मसलों पर उससे कोई सवाल पूछने वाला ही नहीं, उसने कोई जवाब देना ही नहीं, उसने सारे इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से कैप्चर कर लिया है कि वो जो चाहे करे। तो उसमें इथेनॉल हो, उसमें तेल की कीमतें हो, उसमें बिहार का एसआईआर हो, उसमें दुनिया का कोई मुद्दा हो, जो कुछ वो चाहता है वही नया नैरेटिव है। और यही आज कारण है भारत की जो वर्तमान दुर्दशा हो रही है हर मोर्चे पर। विदेश नीति का 11.5 साल का बज रहा था। दुनिया में कोई नाम लेवा हो तो बता दीजिए, कोई नाम लेवा हो तो, एक देश जो आपके साथ खड़ा हुआ। और जो खड़े थे उनको आप इस तरह के फैसलों से कि ट्रंप ने कहा अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, बात ही खत्म। कौन साथ देगा आपका और क्यों साथ देगा? व्यक्ति से बड़ा देश होता है राम प्रकाश जी। देश, भारत हमेशा किसी भी प्रधानमंत्री से बड़ा ही रहा है। ये पहला मौका है कि मोदी की तारीफ की जाती है और उस तारीफ की कीमत पूरा भारत चुकाता है ट्रंप के टैरिफ के रूप में, और मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उसके बाद भी वो 56 इंची है, उसके बाद भी वो डंकापति है, उसके बाद भी वो विश्वगुरु है। हकीकत क्या है वो सारा देश भुगत रहा है, देख रहा है। आज जो भारत में जो तेल के, पेट्रोल की कीमतें हैं, वो इथेनॉल मिलने के बावजूद भी, वो दुनिया में अगर कोई और देश हो तो उसका नाम बता दीजिए, इतना महंगा तेल लगा। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं। एक सवाल मैं छोटा सा सर और समझ लूं आपसे कि मोदी जी का ये जो हम जिस स्टेटमेंट की या जिस जवाब की उम्मीद मोदी जी से कर रहे हैं, खैर ठीक है, अब वो उम्मीदें मुझे लगता है देश को छोड़ देना चाहिए क्योंकि जवाब उनकी तरफ से तो नहीं आएगा। लेकिन क्या ये पूरा जो हो हल्ला है, चाहे वो विपक्ष जिस तरीके से मचाया, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, तमाम लोग जो ये सवाल उठा रहे हैं, इसके बाद क्या ये प्रेशर मोदी जी का थोड़ा सा रिलीज हो सकता है कि अमेरिका की तरफ झुकाव बढ़ाने के बजाय रूस के साथ जो पुराना साथी है उसके साथ बने रह पाए, वापस से जो तेल खरीद कम की गई है उसको वापस से वो मेंटेन कर पाए? नहीं राम प्रकाश जी, रशिया के साथ तेल भारत तो कम से कम खरीद नहीं पाएगा। भारत की पीएसयूज तो खरीद नहीं पाएंगी, अंबानी चाहे जितना मर्जी खरीद ले। और अल्टीमेटली भारत रूस के संबंध भारत सरकार के साथ तय होते हैं, किसी उद्योगपति के साथ नहीं। आज सबसे बड़े क्राइसिस में है पुतिन, सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है। और आज आपने जो बाइट चलाया ना, उसको अगर आपने ध्यान से सुना हो तो क्या कहा है ट्रंप ने? अगर रशिया में ताकत होती तो वो 7 दिन के अंदर यूक्रेन को हरा सकता था। उस बाइट की ओपनिंग वहां से है, लेकिन वो नहीं हरा पाया। यानी कि आज की तारीख में जो पुतिन है वो दोहरी तिहरी तमाम चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर हम रशिया से तेल खरीदना कम करते हैं तो हमारे जो ओवरऑल सामरिक संबंध है, टाइम टेस्टेड फ्रेंड हमारा है, वो निश्चित तौर पर कंप्रोमाइज होंगे। और ये बात मत भूलिएगा कि पहले रूस बॉस था, आज रूस का बॉस चाइना है, ये मत भूलिएगा। और चाइना हमारा परंपरागत सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसी सूरत में अगर चाइना और रूस इकट्ठे होते हैं और ट्रंप ऐसे ही बाजू मरोड़ता रहा, पाकिस्तान पहले से हमारा शत्रु है, तो भारत का क्या होगा केवल ये देखने की बात है। एक व्यक्ति का 56 इंच दिखाने के लिए भारत की विदेश नीति तबाह बर्बाद और उसका सत्यानाश किया जा चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये जरूरी मसला था, बात होनी चाहिए। दर्शकों को शायद मुझे लगता है पूरा ये खेल समझ में आ गया होगा कि ऊपर से जो खेल बहुत चोखा सा दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है, वास्तव में वो एक गंदे धंधे की तरीके से हो रहा है और उस धंधे का भुगतान भारत की जनता कर रही है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।